Assalamualaikum dear students. Today in Aloma Science Academy we shall discuss about नॉन मेटल्स। जो एक क्लास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत बड़ी क्लास है नॉन मेटल्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। देखें, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्टिव। इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हमने मेटल्स पढ़ा था 1A और 2A, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन उन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन ये उसके उल्टा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ट्रेंड ये है पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में अलोंग पीरियड में लेफ्ट से राइट जो है जाते हुए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है। देन गेन इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 17A तकरीबन या 5A या इस तरह से ये तलक रखते हैं, तो ये गेन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो अपने ऑक्टेट रूल को मुकम्मल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। फिर है फॉर्म एनाइंस। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, आपको पता है किसी भी न्यूट्रल एटम में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो जब इलेक्ट्रॉन और एक गेन कर लेगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, मीन टू से इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, इसलिए इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको पता है आयंस की 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, नंबर 1 केटाइन, नंबर 2 एनाइन, ठीक है। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको केटाइन बोलते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनाइन बोलते हैं। तो केटाइन कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनाइन कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये है। जबकि मेटल्स जो है बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये डिफरेंस भी है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा। व्हाट अबाउट द एसिडिक ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो पहले तो हमें ऑक्साइड्स का पता होना चाहिए ना। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन का दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड्स बोलते हैं। लेट्स से दैट ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स मैं इधर बताऊंगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के दूसरों के साथ बाइनरी कंपाउंड्स हैं। फिर वाई एसिडिक ऑक्साइड, हाँ, इनके जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक क्यों होते हैं? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड एसिडिटी? तो रीजन इज दैट कि जब ये ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं विद वाटर, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म एसिड्स, दैट्स व्हाई दीस ऑक्साइड्स आर टर्म्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स। ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन गया, जो कि एसिड रेन का सबब बनता है। ओके हो गया। तो इस तरह, इसी वजह से इन्हें एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, द किंग ऑफ केमिकल्स, विच इज सो मच एसिड, यानी कि जिसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। देन व्हाट अबाउट वैलेंसी? इसमें एक पॉइंट वैलेंसी का भी है, जिसको थोड़ा सा उसने टच किया है। तो वैलेंसी तो मैंने आपको 9th क्लास में वैसे बहुत ज्यादा पढ़ाई हुई है, लेकिन थोड़ा सा टच कर लेता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और लूज, जो किसी एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की इस्तेदाद को, द कैपेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स या एटम्स, उसे कहते हैं उसकी वैलेंसी। लेट्स से इधर क्लोरीन है, क्लोरीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब यह है कि इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड होगा। जबकि ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6A से बिलोंग या 16 से करती है, तो इसको अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के 2 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस पे नेगेटिव 2 चार्ज एनाइन बना देगा। इज इट ओके? यानी कि फॉर्म एनाइंस, ये वाला कंसेप्ट भी आपको यहां पे क्लियर हो गया विद एग्जांपल्स। नॉन मेटल जो है, मेटल के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो रिएक्ट करके ये आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। हमेशा आपने याद रखना है, जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करें तो हमेशा साल्ट बनेगा, ये भी बात याद रखिएगा। और मेटल और नॉन मेटल जो है आयनिक बॉन्ड के जरिए आपस में मिलते हैं। जबकि ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन भी जो है वो आपके पास नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है। जब दोनों नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। आयनिक बॉन्ड तब बनता है, ये भी आप एक पॉइंट लिख लें, जब 2 एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा, फिर आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड नहीं होगा।
इन पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सी हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। देखें ना, आपने अगर किसी के घर जाना है तो आपको सारा एड्रेस पता होना चाहिए भाई इस इलाके में जो है आपने मिलना है, किसी भी अपने टीचर्स को फर्ज करने मिलना चाहते हैं, आप किसी गांव में चले जाते हैं, आप किसी गांव में एंटर होते हैं तो आपको वो मुख्तलिफ मोहल्लों में बताएगा इस मोहल्ले में 1 टीचर रहते हैं, इस मोहल्ले में 2 टीचर रहते हैं, इस मोहल्ले में 3 टीचर रहते हैं, इस मोहल्ले में 5 टीचर रहते हैं, इस मोहल्ले में सारे टीचर्स हैं। हो सकता है ना, इमेजिन कर रहा हूं। तो इसी तरह नॉन मेटल्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में आप किसी से जाकर एड्रेस पूछिए कि नॉन मेटल्स जो है पीरियोडिक टेबल में कहां कहां एग्जिस्ट करती हैं और कौन कौन से ग्रुप में कितनी कितनी नॉन मेटल्स पाई जाती हैं, तो मैं आपको वही बताऊंगा। उसमें सबसे पहले यह है ग्रुप 4A या 14, उसमें कार्बन है हमारे पास। इनके वैलेंस शेल में, क्योंकि जब जितना ग्रुप नंबर होगा ना ये वाला, उतने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपने सबके याद रखना है। फैमिली, सारी फैमिली, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस सारे में 5 होंगे, इस सारे में जो है 7 होंगे। तो ये पीरियड 2 से बिलोंग करता है। इस तरह आते हुए इधर को नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाते हैं। ऐसे सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन है, 5A ग्रुप में आ जाए तो 3, फास्फोरस भी ये है तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट अबाउट ऑक्सीजन, छठे ग्रुप में आ जाए तो इनके सबके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है। तो नोबल गैसेज जो है वो सारी के सारी नॉन मेटल्स हैं, ये आपने याद रखना है। देन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। मैंने 9th वाला लेक्चर बनाया है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इधर भी देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओनली इन कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी एलिमेंट का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के रुझान को जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जितना कोई अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। लेट्स से ये कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, आयनिक बॉन्ड में कभी नहीं होता। तो HCl है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रॉन है, ये बाय शेयरिंग से बनता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना डुप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए 1 उसको देगा और उस यानी शेयरिंग कर लेंगे, 1 देगा, इसका डुप्लेट पूरा आ जाएगा। ये उसको 1 देगा, यानी कि वो इसको यानी कि मिल गए इसके साथ, और इसने इससे लिया 8, इसका भी पूरा होता गया, इसके भी 2, यानी कि इसका डुप्लेट रूल मुकम्मल होता गया और इसका जो है ऑक्टेट रूल मुकम्मल होता गया। इस तरह जो है ये अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो क्लोरीन जो है ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से ये ज्यादा अपनी तरफ खींचने का रुझान रखेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इस वजह से ये पार्शली नेगेटिव, फुली इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, पार्शली इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा। देन पीरियड में इसका रुझान क्या है, अलोंग पीरियड जो है लेफ्ट से राइट जाते हुए हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये इंक्रीज का सिंबल है, ऊपर नीचे जाने का सिंबल नहीं है। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इस वजह से बैरूनी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत बढ़ती जाती है लेफ्ट से राइट जाते हुए। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है सक्सेसिवली जो है वैलेंस शेल नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस की बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है। यानी कि टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप्स जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है। आगे आ जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अगर आप किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के सबब खारिज होने वाली एनर्जी, उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब गेन करना, टू गेन, इलेक्ट्रॉन गेन करने के सबब खारिज होने वाली एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो इसका भी ट्रेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरह ही का है, सेम। देन नॉन मेटालिक करैक्टर इन पीरियोडिक टेबल, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, एमसीक्यूज आपको इसमें से बन सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो है लेफ्ट से राइट जाते हुए आपको पता है मेटालिक बिहेवियर आप ज़हन में रख ले, जितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आप कहेंगे वो अच्छा मेटल है। अगर कोई जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज ना करे तो आप कहेंगे ये नॉन मेटल है, ये अच्छा मेटल नहीं है। तो अगर लेफ्ट से राइट जाते हुए आपके पास नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। अट्रैक्शन बढ़ती तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं आसानी से, बैरूनी को खींचने की सलाहियत
उसके मुखालफ उसकी बढ़ जाती है, यानी कि लूज नहीं जल्दी करता। जब लूज नहीं जल्दी करता इसका मतलब है नॉन मेटालिक करैक्टर इस तरफ जो है इंक्रीज, जबकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटालिक करैक्टर ऊपर से नीचे आते हुए न्यूक्लियस की विलेज शेल पे ट्रैक्शन कमजोर होती जाती है। जब कमजोर होती जाती है तो होता यह है कि आपके पास ट्रैक्शन कमजोर हो, तो टॉप टू बॉटम आते हुए न्यूक्लियस की विलेज शेल से अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है आपके पास नॉन मेटालिक करैक्टर ऊपर से नीचे हुए डिक्रीज होता है, जबकि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड इससे उल्टा है 180 पे। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, कहता है कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, ये तीनों हालतों में एग्जिस्ट करते हैं। फिर है सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है कि परतें बनी होती हैं, ये आसानी से इनको तोड़ा जा सकता है। फिर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट किसी हद तक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो गुजार सकता है, अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि पैरेलल लेयर्स में ऐसे होता है, कार्बन की ऐसे भी लेयर चेन बनी होती है, ऐसे भी बनी होती, तो दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैरेलली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकता है। दे आर नॉट शाइनिंग एक्सेप्ट आयोडीन, ये शाइनी नहीं है, जबकि मेटल्स जो शाइनी है एक्सेप्ट आयोडीन। दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट हैं एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड का जाइंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत टेट्राहेड्रली फैला होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको मुख्तलिफ मेटल्स और चीज़ें काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये खूबसूरती के लिहाज से भी नंबर 1 है, और पूरी दुनिया में डायमंड की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, और डायमंड को बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर ज्वेलरी मेकिंग। देन दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि बहुत बड़ा, सिलिकॉन और ग्रेफाइट इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। देन दे हैव वेरी लो डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप आ जाएं, दियर वेले शेल जो है आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की इनमें कमी होती है। फिर दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं किन के साथ, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं, जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। They don't react with dilute acid because they are itself electrons acceptor, क्योंकि dilute acid भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करते हैं, ये तो खुद वो कहते हैं ना भूखे को भूखा मिल गया, तो यानी कंजूस को आगे से कंजूस मिल जाए, तो ये कंजूस को आगे कंजूस मिल जाएगा तो वो उसका गुजारा नहीं ना होगा उसके साथ। कंजूस को कोई सखी टकरे, ठीक है, जिससे वो खाए पिए, तो फिर उसका गुजारा हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपको पॉइंट लगे कि मुझे अच्छी तरह नहीं समझ आया, तो कमेंट में कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। आज की क्वेश्चन ये है, कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स करता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राजी करता है। ये सैयद कासिम अली शाह साहब बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे रूहानी उस्ताद हैं, वो फरमाया करते हैं, कहते हैं कि जो बंदा छोटा काम अच्छे तरीके से नहीं ना मैनेज कर सकता, मैनेजेबिलिटी जिसकी छोटे काम में नहीं इतनी अच्छी वेल डिफाइंड नहीं है, छोटे काम के लिए अपने आप को इतना सेटल नहीं कर सकता, वेल डिफाइंड नहीं कर सकता, वेल ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, वेल मैनर्ड नहीं उसमें बन सकता, तो वो बड़े काम में कैसे बन जाएगा। भाई बड़ा ख्वाब आप देखें, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप जो होगा, आपका इनिशियल स्टेप छोटा ही होगा, उसमें आप अपने आप को पकाएंगे, फिर आप बड़े लेवल पर जो है ग्रूम कर सकते हैं। बेसिक जो बड़े काम में भी वही होती जो छोटे काम में होती है, ये बात याद रखिएगा। इसी वजह से ये कोटेशन बनाई गई है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।